शादी के समय पति था विवाहित, पूछने पर दिया ट्रिपल तलाक। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद भी मामले थम नहीं रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तलाक पीड़िता एक बच्चे की मां है। उसने आवेदन देकर पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तलाक पीड़िता का पति कुवैत में रहता है। उसने बताया कि पति ने फोन पर 3 तलाक दिया। महिला की शादी बरदह थाना क्षेत्र के बरौना गांव निवासी सलमान से 6 साल पहले हुई थी। उसका कहना है कि 2017 में शादी के समय पति विवाहित था। सीएम गहलोत ने किया राहुल गांधी का स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पहुंचे। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी मानगढ़ धाम से सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राहुल गांधी राजस्थान आए हैं। मानगढ़ की धरती पर उनका स्वागत करता हूँ। मानगढ़ वह धरती है जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने आजाद हिंद के लिए बलिदान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी डॉक्टर्स को दिल्ली एलजी का तोहफा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स के प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में कार्यरत 263 सीनियर चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रमोशन की मंजूरी दे दी गई है। आजमगढ़ में अभिभावक संघ के विरोध का मिला-जुला असर। आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के विरोध में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 तारीख को पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के बंद का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज 9 अगस्त को अभिभावक संघ ने स्कूल एसोसिएशन के विरोध में अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का ऐलान किया। अभिभावक संघ द्वारा इस विरोध का आजमगढ़ के स्कूलों में मिला-जुला असर देखने को मिला। स्कूलों में 40 से 50% छात्र ही उपस्थित हुए। बाकी अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। काशीपुर के पास ढेला पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरा। उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 74 को लगता है कि चर्चाओं में रहने की आदत पड़ गई है। काशीपुर के पास सरवरखेड़ा गांव में NH 74 पर बना ढेला पुल का एक भाग आज सुबह अचानक टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने पुल का एक हिस्सा टूटने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। यातायात पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया। पुष्पा झुकेगा नहीं से रेलवे परेशान। बिहार के सारण में रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को तरैया थाना क्षेत्र के देवड़ी ब्रह्मस्थान स्थित एक साइबर संचालक को गिरफ्तार किया है। साइबर संचालक का नाम रंजन कुमार बताया जा रहा है कि ई-टिकट दलाल जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था उसका नाम पुष्पा झुकेगा नहीं था। इसका इस्तेमाल करते हुए फर्जी टिकट लगातार बनाया जा रहा था। ट्रेन का तत्काल ई-टिकट और विमान के टिकट बनाकर ग्राहकों को महंगे दाम में बेचा करता था। इस पूरे मामले में बिहार के सारण में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम नीतीश के मंत्री का निशिकांत दुबे को जवाब। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में न सिर्फ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जवाब दिया बल्कि 2024 को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी। इस सवाल पर कि प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि लास्ट समय में छक्का मारेंगे। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी कर्नाटक के चुनाव में गए थे, बजरंगबली को याद किया था। बजरंगबली को भी पता हो गया है कि ये असली भक्त हमारे नहीं है। बजरंगबली ने भी वैसा ही आशीर्वाद दिया और कर्नाटक में हार हुई। दिल्ली के बाद अब नोएडा में नजर आएगा फायर रोबोट। अक्सर भीषण अग्निकांड में पल भर में जान माल का भारी नुकसान होता है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम अपनी तत्परता से आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास करती है। इसके बावजूद कई बार हालात नियंत्रण में नहीं आते। अब भीषण आग की चुनौतियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और आम लोगों को ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा क्षेत्र में फायर रोबोट के माध्यम से अब बेहद कम समय में और कठिन डगर पर भी आग पर काबू पाया जा सकेगा। दिल्ली एम्स में अब नहीं होगी मरीजों को परेशानी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसके साथ ही एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में एम्स प्रशासन ने वहां प्रतिदिन आने वाले हजारों रोगियों, उनके तीमारदारों और कर्मचारियों के सामने आने वाली आवागमन की चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से एम्स तक मिलने वाली परिवहन की सुविधा को बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने DMRC के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा। MP में गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगी वाहनों की चेकिंग। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस राहत के तहत गुजरात राज्य की तर्ज पर चेकिंग व्यवस्था को आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया से परिवहन चेक पोस्टों पर आवागमन सुगम और सरल हो जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की माने तो 14 दिसंबर 2023 तक वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से कर ली जाएगी। इंदौर के सिर सजा एक और ताज। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सफाई में लगातार नंबर 1 रहने के बाद 7वें आसमान को छूने की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं अन्य क्षेत्रों में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है। अब इंदौर के सिर फिर एक और ताज सजा है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के जरिए कराए गए सर्वे में देश के 15 चुनिंदा एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट नंबर 1 पर आया है। दूसरे नंबर पर गोवा और तीसरे क्रम पर बनारस एयरपोर्ट अपना स्थान बना पाया। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पंजाब में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भगवंत मान सरकार ने 15 IAS और 16 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें मनसा और मलेरकोटला जिलों को नए जिला अधिकारी मिले हैं। IAS परमवीर सिंह को मानसा का DC बनाया गया है, जबकि IAS पल्लवी को मलेरकोटला का DC बनाया गया है। पंजाब में प्रदर्शनकारी पर दुकानदार ने चलाई गोली। पंजाब बंद के दौरान मोगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। दुकानें बंद करवाने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर एक दुकानदार ने गोली चला दी। घटना मसीता रोड की बताई जा रही है, जहां दुकान बंद करने को लेकर प्रदर्शनकारियों और दुकानदार के बीच बहस हो गई। इस दौरान एक दुकानदार ने प्रदर्शनकारी पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मोगा कोर्ट के मेन चौक पर जाम लगा दिया। मणिपुर मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने PM मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इतने आश्वस्त हैं तो वे चर्चा के पहले दिन वहां क्यों नहीं थे। बड़े शब्दों के बाद अच्छी कार्रवाई नहीं होती। यही PM मोदी और उनकी सरकार के बारे में सब कुछ रहा है। समस्या यह नहीं है कि वे किस बारे में बोलेंगे, बल्कि यह है कि उनके कार्यों ने मणिपुर और हरियाणा और विभिन्न अन्य राज्यों में क्या किया है। मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के संबंध में उनकी कार्रवाई शून्य और शून्य रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। धामी सरकार ने राज्य में 2 IAS समेत 50 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शासन में अपर सचिव शहरी विकास पद पर तैनात नवनीत पांडे को चंपावत का जिलाधिकारी बनाया गया है। पाकिस्तान ने ठुकराया UAE का ऑफर। पाकिस्तान बीते काफी महीनों से खराब अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है। वो इससे उभरने के लिए हर तरह के पैतरे अपना रहा है, चाहे वो IMF से लोन लेने की बात हो या फिर अपने पड़ोसी देशों से कर्ज की गुहार लगाने की। इस बीच उसने संयुक्त अरब अमीरात से अपनी कराची पोर्ट का सौदा किया था। उसके लिए UAE ने कंगाल पाकिस्तान को $1.2 अरब का ऑफर दिया, जिसके तहत UAE पोर्ट को अगले 25 साल तक अपने कब्जे में रखता। हालांकि अब पाकिस्तान ने ऑफर को खारिज कर दिया है। 45 कुरान को किया आग के हवाले। इस्लामिक धर्म में कुरान को एक पवित्र किताब का दर्जा दिया गया है। हाल ही में स्वीडन में कुरान को जलाए जाने की अपमानजनक घटना हुई थी। इसके विरोध में दुनिया के 4 इस्लामिक देशों ने मिलकर घटना की निंदा की थी। हालांकि इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस दफ़ा कुरान को जलाए जाने की घटना मुस्लिम देश में हुई है। हाल ही में बांग्लादेश में कुरान को जलाने की खबर सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश के सबसे रूढ़िवादी हिस्सों में से एक सिलहट के उत्तर पूर्वी शहर में 2 लोगों ने मिलकर कुल 45 कुरान को आग के हवाले कर दिया।
आतंक पर तालिबान ने पाक को दिखाया आईना। पाकिस्तान आतंक को पालता पोषता है, दहशतगर्दों को बढ़ावा देना उसका काम है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे सारी दुनिया परिचित है और तालिबान भी पाकिस्तान की आतंक परस्ती से परेशान हो चुका है और उसे खरी खोटी सुनाई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर से उन बातों से इनकार किया है कि पाकिस्तान में हमलों के लिए आतंकी अफगान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर घेरते हुए खुद उससे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए हैं। साथ ही सवाल उठाया है कि आतंकी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ आज दे सकते हैं पीएम पद से इस्तीफा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी से नेशनल असेंबली भंग करने की औपचारिक सिफारिश करेंगे। संसद के निचले सदन का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद जलील अब्बास जिलानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जलील अब्बास जिलानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी अमेरिका और यूरोपीय संघ में राजदूत और भारत में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। प्रोटीन की कमी के कारण कीड़े खिलाने का बना प्लान। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध, मीट जैसी चीज़ों को खाया जाता है, लेकिन क्या हो जब प्रोटीन की ज़रूरतों को कीड़े के जरिए पूरा किया जाने लगे। दरअसल चीन में इन दिनों जानवरों और मछलियों को कीट आधारित प्रोटीन खिलाने की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि मत्स्य पालन और पशुपालन का कारोबार सिकुड़ रहा है। यही वजह है कि अब जानवरों और मछलियों को कीड़े खिलाकर उनकी आबादी बढ़ाने का प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में चीन के लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कीड़े खिलाए जाएंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।